नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से थूकली की जमात से पूरी तरीके से निजात पाने के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम हमारा बन सकता है, वो है सनातन सेतु। सनातन सेतु एक ऐसा स्थान जहां पर केवल और केवल सनातनियों को ही आप हायर कर पाएंगे, सनातनियों को ही कार्य दे पाएंगे और आप भी सनातनियों के द्वारा ही हायर हो पाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपका अपना खुद का सनातनियों का अर्बन कंपनी, खुद का Naukri.com, OLX या फिर इंडिया मार्ट होने वाला है। थूकली की जमात की बहुत सारी खबरें आज भी आ रही हैं और हिंदू आज भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें आज सनातन सेतु की आवश्यकता क्यों है। सनातन सेतु के निर्माण में जो भी पैसा खर्च होगा वो मैं आपसे ही लूंगा और वो पैसा आपको सीधे डोनेशन के माध्यम से नहीं बल्कि सनातन हार्ट से इस प्रकार की जो सामान है या फिर ये टी शर्ट है या जो पीछे रखी बुक्स हैं, यानी कि अपना वैदिक साहित्य और इतिहास खरीद कर ही हमें उसका दशांश देकर के ही योगदान देना पड़ेगा। आज का हमारा विषय है पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर बनने वाली फिल्म और उसका आने वाला ट्रेलर और उसके बारे में जो भी बातें चल रही हैं उनके ऊपर। वैसे जब से ये ट्रेलर आया है उस समय से न केवल भारतवर्ष में जबकि पूरे विश्व के जितने भी इस्लामिक देश हैं सभी में ही असहिष्णुता फैल गई है। सब लोगों को ये लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु जो कदम चले जाने थे वो चलने योग्य कदम की शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद गोरी को पूरी तरीके से एक ऐसे एक्टर में पिरोया गया है, उसका किरदार जिसको कोई जानता तक नहीं है। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी को जब किरदार दिया गया था पद्मावत में तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि किरदार निभाया था पद्मावत जी के पतिदेव का शाहिद कपूर, वो हल्का था, यानी कि जो विलेन होता है उसके किरदार को बड़ा दिखाया जाता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान में यह किरदार कमतर आंक करके दिखाया गया है। ये वही असहिष्णुता है जो आमिर खान को भारतवर्ष में लगती थी। आज लगातार हिंदुओं पर प्रहार हो रहे हैं, आमिर खान बिल्कुल गायब है। वही आमिर खान जो हमेशा हिंदुओं के रीति रिवाज पर तो खूब बोलता है, लेकिन आज अपनी बेटी ईरा खान का जब जन्मदिन मनाता है तो स्वयं भी अर्धनग्न अवस्था में ही मिलता है और स्वयं की बेटी भी उसी अवस्था में ही प्राप्त होती है। आप ये देखिए कि भारतवर्ष को असहिष्णु देश बताने वाले लोगों को आज गालियां उन्हीं के मोमिनों के द्वारा ही पड़ रही हैं, ना कि हिंदुओं के द्वारा। लेकिन बदनाम हमेशा हिंदू ही होता है। ये वही मोमिन है जो अब तक कश्मीर के अंदर हिंदुओं के नरसंहार पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक फिल्म पर इनके पेट में दर्द मरोड़े होने शुरू हो गए हैं। ये वही महबूबा है जो अब तक कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला आपको जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा, यहां से अगर हमने हिंदुओं को मार करके भगा दिया है तो हम उनको वापस नहीं आने देंगे। वही महबूबा थी जो कहती थी 370 हटा नहीं पाओगे, अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी गाना अपने 24 घंटे में से 18 घंटे गुनगुनाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। 370 उठा करके यूं फेंक दी और देश के अंदर असहिष्णुता और बढ़ गई। वैसे आप लोग चाहे कितना चीखे चिल्लाइए, आपके कहने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। महबूबा और महबूबा के मुख से आप कुछ भी कहलवा दीजिए, मोदी जी तुरंत कर देंगे। और अब इन्हीं असहिष्णु हिंदूवादी लोगों ने महबूबा के मुंह से कहलवा दिया कि दम है तो ताजमहल और काशी में मंदिर बना करके दिखाओ। मोदी जी प्राचीन काल के दिल जले लगते हैं और अब पूरी तरीके से ठान लिया है, पूरी छावनी बना दी है दोनों क्षेत्रों को। यही नहीं, कहने से पहले मथुरा भी लेकर के दूंगा। सुनने में आया कि ऐसा वादा भी उन्होंने कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में एक मीटिंग की थी और कहा था कि जितने भी हमारे फॉरगॉटन हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, उन पर कहानियां बननी चाहिए, उन पर फिल्में बननी चाहिए। और जिसके बाद में तानाजी हो, चाहे अल्लूरी सीताराम राजू हो और चाहे आने वाले समय में बिसरख मुंडा जी के ऊपर बनने वाली फिल्म हो और भी बहुत सारी हैं, वो सब बनने वाली हैं। और उन्हीं में से एक फिल्म पृथ्वीराज चौहान आ रही है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं कि उसमें पृथ्वीराज चौहान जी के किरदार को निभाने के लिए अक्षय कुमार को लिया गया है। ना तो अक्षय कुमार की कदकाठी, ना उसका शरीर, ना ही डील डॉल, कहीं से भी वो पृथ्वीराज चौहान लग ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से बंदा इतना आलसी कि सारे डायलॉग तो सोफे पर बैठ करके ही मारे हैं। ट्रेलर काटने वाले ने भी
पूरा का पूरा जो ट्रेलर है वो बंदे का ऐसा ही बनाया है, बोला हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सोफे पे बैठा हुआ है बस, बाकी और कुछ नहीं। और जो 2-4 सीन दिखाए भी हैं युद्ध के, तो कभी अपने काका को चिल्ला रहा है, तो कभी जो एक तलवार है वो सीन चल रहा है कैमरे के सामने, सो तलवार गुजर रही है। तो जो भव्यता, जो दिव्यता, जो महानता इस फिल्म के अंदर होनी चाहिए थी, जैसा कि किरदार इतना महान है, वो इस फिल्म में कहीं भी देखने को मिली नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा जरूर लगता है कि अब से पहले तो हम YouTube पर एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे जिसमें चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी खड़े हुए हैं, जिसमें कि चंद्र बरदाई उनको एक कविता गान करते हैं और पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाते हैं, जबकि उनकी आंखें दोनों जा चुकी थी और वो गौरी को तीर मार देते हैं। अभी तक तो हम वही देख रहे थे, जैसा जिसने प्रयास किया था वैसा ही देख रहे थे। यही नहीं, शूरवीर में भी जो एक सॉन्ग्स की सीरीज निकली है हमारे महापुरुषों के ऊपर, उसमें भी पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर एक गीत बना था, उसके माध्यम से जानते थे। या चंद्र बरदाई को अपनी कक्षाओं में थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे, उससे ही जानते थे। उससे तो बेहतर ही मिलेगा, लेकिन जितना बेहतर हो सकता था या होना चाहिए था, और जितना की हमें डायरेक्टर से उम्मीद थी, वो हमें ट्रेलर में देखने को मिल नहीं रहा है। इससे ज्यादा कार्य तो, यानी कि गर्व यदि किया ही जाए और रोंगटे खड़े ही हों कुछ काम देख करके, तो उनसे ज्यादा कार्य तो, इस फिल्म से ज्यादा कार्य तो अब से बहुत पहले शेर सिंह राणा जी कर चुके हैं। हमारे पड़ोसी हैं, रुड़की के हैं, और हमें गर्व होता है जब भी हमें पता लगता है कि अफगानिस्तान किस प्रकार से तिहाड़ को तोड़ करके गए, किस प्रकार से उन्होंने वहां से अस्थियां निकाली, किस प्रकार से मोहम्मद गोरी की जो कब्र थी उसको भी अपमानित उन्होंने किया। लेकिन एक चीज होती है बार बार कि हमें कोई चीज पसंद भी नहीं आ रही हो, उसको जबरदस्ती पसंद करवाने में लोग लग जाते हैं। इस फिल्म का भी बायकॉट भारत के लिब्रांडों ने करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है वो हिंदुओं की सभ्यता को, हिंदुई साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने हेतु बनाई गई है। मुझे तो समझ नहीं आया कि यार अभी तो महाराणा प्रताप जी का और शिवाजी महाराज का, इतने बड़े बड़े चरित्र हैं, उनका यदि गठन होना शुरू हो गया, ये तो मर ही ना जाए बेचारे। वो देश जिसने कि गौरी के नाम पर मिसाइल बनाई थी, और एक ये देश है जहां पर के हमारे महापुरुषों के नाम पर इमारतें या योजनाएं तलक नहीं होती हैं, जिनकी वजह से देश जिंदा रहा। और वो लोग हमें असहिष्णुता बता रहे हैं कि यदि हम अपना सच्चा इतिहास भी रखने जा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि भैया फिल्म तो मैं जरूर देखूंगा, और फिल्म में देखने के लिए सबको प्रेरित भी करूंगा कि देखनी तो जरूर चाहिए, लेकिन हमें कुछ मूल मुद्दों पर भी कार्य करना होगा। आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 5 इस्लामिक आक्रांताओं के नाम पर बनी हुई सड़कों का पुनर्नामकरण होने के लिए एप्लीकेशन गई है। एमसीडी में पिछले न जाने कितने दशकों से एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का ही है, लेकिन आज तक ये नाम बदले नहीं गए। उनका प्रस्ताव अब दिया जा रहा है, हो सकता है चुनाव से पहले बदले भी जाएं। चुनाव तक यदि इनको टाला गया तो निरी राजनीति ही यह बात कहलाएगी, क्योंकि असहिष्णुता जितनी भी हो हमें कोई मतलब नहीं है उनकी तरफ से। उनके पेट में जितने दर्द हो हमें मतलब नहीं है उस बात से। हमें अपना पक्ष रखना है तो रखना है। हम अपने एविडेंस और प्रूफ के साथ में लोगों को बता रहे हैं कि यहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर है तो है। हम बता रहे हैं कि यहां पर नीचे दीवारों को ध्यान से देखिए, ये मंदिर की है, ऊपर गुंबद काट करके मस्जिद का बनाया हुआ है, तो साफ दिख रहा है, तो फैसला दो, बात खत्म। उनका क्या है भाई? आज यासीन मलिक ने 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में बताया कि मैंने इतने लोगों को मारा था, तो इतने समय तक तो वो बिल्कुल निर्दोष ही रहा था। और उस काल दौरान में जितने भी लोगों ने उसको सुना वो तो यही छवि बना करके बैठे हुए थे। आज वो अगर इस बात को मान रहा है, उसको सजा होगी, तो उस कोर्ट का क्या भाई, जिसने अब तक न जाने कितने सारे बेगुनाहों को छोड़ करके रखा था। उस जो हिंदुओं के ऊपर इतना अन्याय हुआ, क्या इस अन्याय की देरी के कारण जो मानसिक प्रताड़ना हिंदुओं को मिली, जो गलतफहमी के शिकार वो रहे, उसकी भरपाई कोई भी कोठा कर पाएगा? आज उज्जैन से भी आवाज उठ रही है कि उज्जैन की मस्जिद के नीचे भी शिव और गणेश स्थापित है, वहां की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्या इन सब चीजों को धकेल करके गड्ढे में इसी प्रकार फेंक दिया जाएगा जिस प्रकार से पिछले 70 साल से हमारे देश की सरकारें फेंकती रही, हमारा सुप्रीम कोर्ट फेंकता रहा, हमारे मियां लॉर्ड्स झूठी थूक वाली सीर के चक्कर में जिसको इग्नोर करते रहे, जो कहते रहे कि कश्मीर से भगाए हुए हिंदू, उनका नरसंहार करने वाले लोगों का कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, और इसको उठा करके डस्टबिन फेंक देना चाहिए।
इस देश के सिस्टम पर इतने सारे सवाल हैं कि जिनको अगर पूछने लग जाएं तो पूरी जिंदगी हमारी खाली हो जाए। हम आज अपना सच्चा इतिहास यदि बताने पर भी आए तो लोगों को प्रोपेगेंडा लगने लग जाता है, कश्मीरी फाइल्स की तरह लोगों को झूठी कहानी लगने लग जाती है। लेकिन जिनकी खुदाई में खुद मूर्तियां निकल रही हैं और जिनके नाम की खुदाई में खुद बाप दादाओं के नाम रामलाल और श्यामलाल निकल रहे हैं, वो सबसे सही हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, रिप्रेजेंटेशन फिल्म का चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से फिल्म का विरोध भी हो रहा है, जिस प्रकार से अपने पक्ष को रखने का प्रयास डायरेक्टर ने किया है, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। अक्षय कुमार जैसे जितने भी ये कराची वुड के लोग हैं, यानी कि मौका परस्त राष्ट्रवादी लोग हैं, इनका तो बायकॉट हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक महापुरुष के ऊपर फिल्म आ रही है तो उस पर हमें जाकर के संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद में भले ही हम कह दें कि भाई फिल्म गलत है या सही है, वो बाद की बात है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने तो फिल्म के बारे में बात करने के लिए आया था और मैंने बहुत सारी बातें कर ली। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें और वीडियोस देखना बंद करें। हमारा इनिशिएटिव सनातन सेतु के लिए आपको कैसा लगता है, सनातन हाट आपको कैसा लगता है, ये भी हमें जरूर बताएं। आप फिल्म देखने जा रहे हैं अथवा नहीं जा रहे हैं और आपको किस बात ने डिसअपॉइंट किया, वो भी हमें जरूर बताइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।